अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप अल्लाह इमरान का भाई? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियंस बहुत तैयार है, आपसे बहुत से सवाल हैं, जुगन के पास भी सवाल हैं। ऑडियंस में से कौन सवाल ये करना चाहेगा? हमेशा व्यूअर्स यही सवाल करता है मेरे कीजिए साथ। जल्दी से, क्या मुझे पूछेगी? याद करा के कि तुम्हारे पास सवाल है, आगे निकल जाता माइक है। ऑन कीजिए। हेलो जी, ऑन है। पूछिए। जी बेहतरीन। मेरे मैदे में ना तकलीफ होती है। क्या होती है? मैदे में तकलीफ होती है। मैदे में तकलीफ है, इलाज कराया आपने बेटा? जी डॉक्टर्स ने क्या कहा है? बस मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा इमरान भाई, चूंकि मैदा स्टमक एक बहुत बड़ी मेजर चीज़ है और उसकी बीमारी ऐसी कि सप्रेस करने के लिए तो दवा होती है, लेकिन उसको ठीक करने का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, टेम्पररी तौर पर सही और होता है। एहसन बेबी बिल्कुल। होने के बात बाद भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है। बेटे, एक बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है। देखिए 9 महीने आपकी बॉडी एक सर्टन प्रोसेस से गुजरी है। उस 9 महीने अगर उस प्रोसेस से गुजरी है तो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स लगेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और चीज़ों को वापस सेट होने में। हमें लगता है कि सिर्फ हमारा एक एरिया अफेक्ट होता है, हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। डॉक्टर से रुजू करके मेडिसिन दवा ज़रूर लेनी है, दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे डॉक्टर। लेकिन दवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू ठीक करें। है इमरान भाई, ठीक है क्या बेटा? दुआ देंगे जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कुरैश जो है वो बहुत सारे मामलात के लिए, उसमें से मैदे खाने पीने जिनकी ग़िज़ाएँ कम हो उनके लिए, इनटेक जिनका कम हो खाने पीने का, तो उनके लिए सूरह कुरैश अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। ये खाने से पहले 3 मरतबा पढ़ लिया करें, तो इसकी बरकत से इंसान बीमारी से बचेगा, मैदे का दर्द भी दूर होगा। और उलमा ने लिखा है कि अगर ये खाने से पहले हम पढ़ के खाते हैं, कोई भी चीज़ खा पी लें, तो उससे किसी भी किस्म के उसके मुज़िर असरात हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, एक और सवाल जी ऑडियंस की जानिब से पूछिए, क्या पूछेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे नमाज के मुतालिक आपसे सवाल करना था कि वितर नमाज जो होती है, जैसे वितर इशा- नमाज, वितर वितर नमाज ऊंचा, जो है, थोड़ा जैसे ऊंचा बोलिएगा। आज निफिल इबादतें की रात है ना, निफिल इबादतें हम करते हैं इशा के बाद। तो वितर नमाज जो है वो हमारी निफिल इबादतों के बाद पढ़ी जाएगी या इशा के साथ ही हम फ़र्ज़ के साथ ही उसकी अदायगी कर लेंगे? रमज़ान मुबारक में प्रैक्टिस ये है, मसनून ये है कि तरावी के साथ उसको पढ़ लिया जाए वितर को, फिर नफली इबादत हम तहज्जुद के वक्त फजर के अजान तक पढ़ सकते हैं। और आम रूटीन में बेहतर ये है कि वितर को सबसे आखिर में पढ़ा जाए, कि पहले तमाम नफली इबादत अदा कर ली जाए, फिर एंड में वितर पढ़ा जाए। लेकिन रमज़ान में उलमा तमाम उम्मत की प्रैक्टिस यही है कि तरावी के साथ ही वितर को पढ़ लिया जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे अक्सर सर में दर्द होता है, फ़र्क नहीं होता, दवाइयाँ भी की हैं, दर्द नहीं जाता, सर में दर्द बहुत रहता है, काफ़ी दवाइयाँ इलाज किया है मैंने। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के अपने हाथ पे दम करके इसको 7 बार पढ़ती रहें, और ये लकीर अपने इस तरह ये हाथ को यूं करती रहें और इस तरह से पढ़ती रहें। 7 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे सर का दर्द ठीक होगा। आखिर वो दर्द शरीफ पढ़ना है इसके बीच में, पढ़ने शुरू में बहुत सी आखिर। आदत, दुरूद पाक तो हर वजीफे के साथ पढ़ें तो बेहतरीन उसके अंदर तासीर पैदा हो जाती है। चलें, शुक्र। अच्छा जी, अभी कॉल एक ड्रॉप, कॉल आई है एक कॉल मिसेस थी फैसल लेकिन की, ड्रॉप हो गई है। लेकिन शादी लेकिन को मैं भी मिसेस फैसल हूँ अच्छा और मेरे भी कुछ सवाल है। मैंने सिर्फ ये आप एक बात दर्ज करानी है नहीं नहीं, आपके पास। आपके सवाल सोशल मीडिया के लेते हैं। मिसेस फैसल का सवाल तो उन्होंने कॉल किया इमरान भाई, और सवाल उनका ये था कि शादी को 7 साल हो 7 साल हो गए गए और औलाद औलाद नहीं नहीं है, औलाद की नेमत से महरूम है। तो औलाद ये एक बड़ा मेजर मसला है इमरान भाई। और आप देखिए तमाम लोग जो ये बहुत चाहते हैं पूछना, बहुत इसके लिए जो है वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं और बड़े मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर शुक्र भी अदा करना चाहिए अगर आपकी औलाद हो तो। तो इमरान भाई क्या कहेंगे लोगों से इस सिलसिले में? सूरह रहमान की बिल्कुल शुरू की 4 आयतें हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमल बयान, और उसमें खलक़ल इंसान का जिक्र आता है। इसमें तख्लीक़ इंसानियत के लिए भी है, और आगे थोड़ी सी इसमें और मजीद आयत आती है खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार। चाहे तो यहाँ तक पूरी आयतें पढ़ लें, फ़बी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान जो पहला वाला आता है वहाँ तक ये पढ़ें, और 7 मरतबा 11 मरतबा 21 मरतबा या 113 मरतबा या 313 मरतबा पढ़ के बादाम पे रख लें, और इस तरह उसको मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करें तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह औलाद भी होगी। और जिन बच्चों को ऑटिज़म का प्रॉब्लम हो कि वो सुन ना सकते हो, लिसनिंग पावर उनकी ना हो, बोल ना सकते हो, तो उनके लिए भी आयत रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमल बयान बहुत मुजर्रब है, उन पर भी मुख्तलिफ तादाद में पढ़ के दम करें, ऑटिज़म इंशाल्लाह दूर होगा। ठीक है जी, एक आज ऑडियंस इमरान में भाई आप इतने सीरियस एक क्यों और हैं? एक बस और आपने हमारा शुरू में सवाल टाइट है, कर एक दिया था ना, सवाल कुछ रोना सुन नहीं ले ये है। जरा। सवाल ऐसे जी जी आप सवाल कीजिए प्लीज, सवाल सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ जितने ज्यादा सवाल हो जाए कम उनसे टाइम पहले ये में। तो पूछे वो इतने सीरियस क्यों नहीं, हैं वो आज? एक और बात भी होती है कि हम लोग क्योंकि आपस में बोलते हैं, मेरा होता है कि 5-10 सवाल हम ले लें इमरान हाँ से। जी, डन। जी, और एक मिनट असल में जब तक मियाँ बीवी का सवाल नहीं आता ना तो मजा नहीं आता। अभी तक मियाँ इमरान बीवी का भाई सवाल नहीं आया। एक कॉल शामिल करते फिर आपका सवाल। एक कॉल अब्दुल मन्नान समूह से मेहराबपुर से। जी अब्दुल जी जनाब। अच्छा क्या अस्सलाम वालेकुम। पूछिए? जी जी जनाब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम, बोलिए।
क्यूट। हम एहसन खान आपके लिए बहुत फैन है, आपके शो ड्रामे देखते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। इनका ड्रामा डायन देख रहे हैं? जी जी वही भाई, जी जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। भी देख रहे हैं। जियो पे आ रहा है। सवाल क्या है जी? जी जी सवाल जी, क्या? ये एलर्जी के लिए कोई बताए, इलाज एलर्जी। करवा रहे हैं फिर एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल इमरान भाई से है, पढ़ने के लिए चाहिए आपको कुछ? एहसन के लिए सर, एहसन के लिए एक हमें गिफ्ट चाहिए। अच्छा, गिफ्ट की बात ठीक है, हम बाद में करेंगे, लेकिन आपका सवाल अभी है हम आपको एलर्जी। गिफ्ट देंगे ना आपके सवाल का जवाब। बिल्किस साहिबा आपको एलर्जी के लिए दवाई दे देंगी, वो आपका गिफ्ट होगा, और इमरान भाई आपको दुआ दे देंगे, वो आपके लिए गिफ्ट है। जी जनाब इमरान भाई। और अच्छा, लो फोन उसके कॉल। लिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि कुरान करीम में जो आता है वत्तीनी व जैतून व तूर सीनीन, तो इंजीर और जैतून दोनों घर में रखा करें। ये वो दो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इंसान के अंदर बुढ़ापा बहुत स्लो आता है। तो सूरह वत्तीनी व जैतून ये पढ़ के पूरी सूरत, ये इंजीर के ऊपर पढ़ लें 7 मरतबा, और 7 मरतबा जैतून पे पढ़ के रखें। जैतून भी खाएं, इंजीर भी खाएं, एनर्जी भी आएगी, क़ुव्वत भी आएगी, जवान भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और मजीद आगे खुशगवार जिंदगी जी सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इमरान भाई मुझे जो- सवाल ना नहीं, पूछने दिया ना एक- फिर आपको वजीफा चलो लेना please, पड़ेगा आज बचने एक के छोटी सी लिए। सीरियस बात, एक अच्छा। सेकंड, वो मैं वजीफा इमरान भाई से लूंगा। इमरान भाई आपने कहा जवान और फिट रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इंजीर पर दम करें, जैतून पर दम करें, और ये खाएं रोज। तो ये हर एक के लिए जो जरा बुजुर्ग है उनकी एज में है, कोई एज की कैद है इसमें? एवरीवन। ये तो ओवर एज के लिए ज़्यादा बेहतर है, जो एज क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि उनके बुढ़ापे के जो अंदर से हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, और बल्कि हो सकता है कि वो रिवर्स भी होने लग जाएं। तो इंजीर जिसकी अल्लाह पाक कसम खा लें, और जैतून वत्तीन व जैतून का मतलब अल्लाह ने कसम खाई है ये कि इंजीर और जैतून की कसम। तो ये जो बूढ़े लोग भी देख रहे होंगे, तो हम भी बूढ़ों की सब में शामिल हो चुके हैं, तो बहरहाल खाएं, फिट रहें नहीं, इंशाल्लाह। अभी ऐसन को तो कम से कम अच्छा, एक सवाल ऑडियंस का जी। 45 साल है अभी जी। पहुंचने में वहां पे। एक सवाल ऑडियंस का जी। जी जी बोले 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 चल रहा है, सवाल। कसम से चल रहा है, दोबारा बेटा, देखें चल ना, रहा है। आप दोबारा ट्राई बेटा, करें, वो try ऑन तो कर करें। देते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो कहे। माइक ऑफ हो गया जनाब। ओहो, जी मैं सवाल जल्दी से पूछ अच्छा लेती हूँ। भाई। शोहर को अगर गुस्सा, नहीं ऑन वास जो मेरा ना सवाल अरे लेना। भाई दूसरा माइक देते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये शौहर लीजिए। अगर भाई, गुस्से इतना में हो सोचते तो- क्यों? जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल नमाज के हवाले से है। जिस वक्त मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज के वक्त तो पूरा ध्यान जो तवज्जो नमाज में होनी चाहिए ना, तो दुनियावी वसवसों में जहन क्यों भटकता है? अच्छा, इसके दुनियावी हवाले से। वसवसे, बहुत दुनियावी अच्छा ख्यालात question है। क्यों आते जी, हैं? बहुत वेरी अच्छा नाइस question क्वेश्चन। है। जी जी इसका मुख्तसर सा जवाब देखें, उलमा कराम ने फरमाया कि वसवसों को खुद लाना ठीक नहीं है, आने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो 24 घंटा आपके दिमाग में जो ख्यालात आ रहे हैं, ज़ाहिरी जो शरीयत में पाबंदियाँ लगाई हैं, बावजू हों, किबला रू हों, पाक साफ हों, उस तरह नमाज पढ़ें, अपने तौर पर जो तिलावत कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, तो उसके हम पाबंद हैं। बाकी ख्यालात का आना कोई ममनू नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी गैर इख्तियारी चीज़ है। लाना ममनू है कि आप खुद जानबूझ के ख्यालात ना लाएं कि अपने बिजनेस का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो इस तरह अपने बिजनेस का हिसाब किताब नमाज में ना करें। अच्छा, आप इन्होंने कहा स्पेशली प्लीज आगे मत बढ़िएगा, मैं सवाल करती हूँ। कह रही बहुत जरूरी सवाल है। हेलो सलाम हेलो वालेकुम। कह रही हेलो मैं ना टीवी में मैं काम करती हूँ, बच्चों जो लेके जाती हूँ शूट आउट में, मैं सारा सारा दिन भूखी रहती हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। रात हो जाती है, मेरे सर में दर्द होता है इस तरह, फिर मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं। फिर ब्लड प्रेशर लो होता होगा ना आपका, और भूख लगती हो, आयरन की आप अभी कुछ कह रही हैं? आप मुस्कुरा के आपको तो रही फिर डॉक्टर से पहले रुजू करना चाहिए। हैं। इमरान भाई दुआ दीजिए डॉक्टर के बाद, आयरन की गोलियों के साथ, और क्या करें? जी अल्लाह जी अतामा मिन जो अभी सूरह कुरैश मैंने बताई, सूरह कुरैश इनके लिए भी है, भूख खोलने के लिए, और डॉक्टर को लाजमी देखा कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है कुछ। ठीक है। मैं अक्सर पढ़ाई करती हूँ तो मेरे जहन में नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ जल्दी। मेमोरी मेमोरी का इशू। इक़रा जिस तरह मैं एक बिस्मि दिन रब्बिकल ऐसे लज़ी खान को भूल जाऊंगी। खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये। और इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 113 है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाजिल हुई है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये 113 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके डेली पिए, कम से कम 40 दिन तक, इंशाल्लाह आपका हाफजा खुल जाएगा। आखिरी इस आखिरी वक्त ऐसन को शदीद मस्ती सवार हुई है। आखिरी सवाल वो है। हमसायों से जाके दूसरे चैनल से सवाल पूछ लेगा, मुझे नहीं आखिरी सवाल, इसको छोड़ दे। आखिरी 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 ये वो वाला बच्चा है जिसको आप खेलने अस्सलाम दें। वालेकुम। हाँ। वालेकुम ये सलाम। नमाज जो ईशा की नमाज कज़ा हो जाए तो उसके साथ वितर लाजमी पढ़ना पड़ता है। जी, वितर की नमाज वाजिब है, तो जब उस 5 नमाज फ़र्ज और वितर भी वाजिब है, तो जब अगर वितर की नमाज कज़ा हो जाए तो जब ईशा पढ़ेंगे तो उसके बाद आप वितर भी अदा करेंगे, वो वाजिब है, लाजमी पढ़ने, उसकी कज़ा भी होगी। ठीक है जी। जुगल अब आप सवाल कर लीजिए। मैंने नहीं करना सवाल, बस और मुझे उसी का फिट पड़ गया। क्यों, किस बात पे? किस बात पे आपको? ऐसा अल्लाह की कसम तो बच्चों की तरह मस्तियां सवार होती हैं। ठीक है, ओके। एनीवे, चले
इसको कुछ हो जाता है और इसको देख के मुझे कुछ हो जाता है, फिर हम सारे झल्ले से हो जाते लेकिन हैं। आज सवाल जवाब ज्यादा होगा, अच्छे होगा, संजीदा मामूल में अच्छे ज्यादा सवाल होगा, चलेगा ना? सवाल होने भी चाहिए। हाँ। अब सवाल आ रहा है मेरे मतलब का, तो मैं अच्छे मूड में आऊंगा, अब सवाल कीजिए। मैं भी आ रहा है। देखा ना मूड खराब करते सबका। अच्छा, शौहर अगर गुस्से में हो ये ले। वाह वाह वाह। या को होस्ट, जी, जी। तो कोई वजीफा बताए जिससे गुस्सा ठंडा हो जाए। ये वैसे कोई ये सवाल है important क्या? है। नहीं अच्छा, ये- एक होता है कि अपने आप के लिए, एक होता है कि अगर अगले का मीटर घुमा हुआ है जी, जी। उसको कैसे सेटल डाउन करे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, शुरू में आपने कहा था ना कि वो अक्सर बल्कि कहते थे कि मेरी बातें जो ना वो वैसे खैर समझते हैं लोग, लाइट लेते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से जब गुफ्तगू करता हूँ तो वो लाइट ही लिया कीजिए उसको। बस माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसा प्यारा रिश्ता बनाया ना, मियाँ बीवी को गुस्सा मत किया करें। ये कल ही 2-4 दिन पहले मैं एक शेर सुन रहा था, बड़ा अच्छा सा, इंडिया के शायर, नाम तो उनका नहीं पता क्या है, बड़े प्यारे शख्स होते हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं ना, तो उसने कहा बीवी के बारे में, कितना शरीफ शख्स है कि पत्नी को प्यार करता है, कितना शरीफ शख्स है कि पत्नी को प्यार करता है, उस पर मजीद ये कि अपनी को प्यार करता है। तो ये कमाल के शख्स होते हैं जो लोग अपनी बीवी को प्यार करते हैं ना। इस्लाम ने सबसे बेहतरीन रिलेशन रखा हमारे मियाँ बीवी का। एक शख्स जुम्मे में इमाम साहब को आवाज़ सुन के आया कि भाई बीवी खाना ना पकाए तो तारीफ कर दिया करो, चाहे झूठी सही, तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा, अच्छी लग रही ना लग रही हो तारीफ कर दो। वो बेचारा उस दिन आवाज सुन के आया शरीफ लेकिन बन के। बीवी अपनी ही होनी चाहिए। हाँ, बीवी अपनी हो। हाँ जी। तो वो सुन तो ले, किस्सा भी Important पूरा बात है। हुआ नहीं, आपने कहानी बीच में फिर उसके झुर्रू लगा दिया। अब वो खाना बीवी ने लगाया, इसने हर लुकमे को वाह 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 क्या खाना, वाह वाह क्या खाना, 4-5 लुकमे खाए, बीवी से बर्दाश्त नहीं, बीवी ने बाल पकड़े 2-3 पीसे लगाए उसके मुख के। कमबख्त, मैं तुझे इतने साल से खाना पका के खिला रही हूँ, कभी तारीफ की नहीं, आज पड़ोसन के से खाना पककर आ गया, मैं तेरे सामने रख दिया और तू हर लुकमे में वाह 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 कर रहा है, वाह वाह कर रहा है। उस गरीब को पता नहीं था कि आज खाना पड़ोस से आया, तो वो समझ रहा है बीवी ने पकाया, वो बीवी की तारीफ करना चाह रहा था, और बीवी ने कहा कि पड़ोसन से खाना आ गया तो आज को बड़ी वाह सूझ रही है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मियाँ बीवी में गुस्सा न करे। बुरा वक्त बता के नहीं करता कॉल, मतलब बुरा वक्त बता के। एक कॉलर है हमारे साथ, ऐसे तुम्हें जान के नहीं बता रहे कि अनीला जी की कॉल आई है, तुम्हारा कहां नहीं बंद कर दिया। झेलम से। अच्छा, कॉल आई है, ठीक ये नादिर भाई की मस्ती थी, लेकिन देखो मैं कितनी अच्छी नादिर पोस्ट को हूं, मैंने मैं बाद आपको में बता अभी दिया। आप बात call अधूरी attend रह गई, करें। बात पूरी नहीं हुई भाई। उन्होंने वजीफा बताया नहीं है, एक आप अपना शौहर आगे इसी तरह निकल का पड़े। था जो गुस्से में रहा करता था, बड़ा शरीफ। जब बीवी ने बहुत उसको लान तान की, बेचारा शरीफ बन गया, तौबा तिल्ला कर ली, दाढ़ी वाड़ी रख ली, नमाज वाले पढ़ने लगा। तो एक दिन वो बेचारा अपने मुसल्ले पे बैठा नमाज पढ़ रहा था, बराबर वाले कमरे से बेगम की आवाज़ आई, कॉल पे अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। बेगम ने पूछा, और सुनाओ जी, वो दूल्हा भाई कैसे हैं, भाई कैसे हैं, मियाँ कैसे हैं? कल नहीं, कमबख्त बड़ा चला के आजकल जो है ना, उसने दाढ़ी वाड़ी रख ली, तौबा कर लिए, हूरों के चक्कर में लगा हुआ आजकल जो है ना। तो होता यही है कि हूरों के चक्कर में शरीफ बन गया, नमाज़ वाले पढ़ रहा है। तो इसलिए हमें कभी बसाव का लगता है। कल भी हमने यहाँ भाई को वो सामने जब लाए थे ऑन एयर, उसने कहा मैं गुस्सा भी नहीं करता, मैं किसी किस्म में वो भी नहीं करता और मोहब्बत से रखता हूँ, उसने यहाँ सॉरी भी किया। तो इसलिए बदगुमानियाँ पैदा ना किया करें, शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। कॉल ले लें, फिर उसके जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन अगर अगले को गुस्सा बहुत चलता हो तो क्या पढ़ना चाहिए कह रही कुछ कि पढ़ने वो के लिए अगला उसकी पढ़ बंदा के बहुत काम ढूंढ डाउन ले। हो जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को एहसास ही नहीं होता। जी जी, उसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में बेहतरीन की है गुस्से को ख़त्म करने की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू कर लिया करो। अव्वल तो वो जो शख्स गुस्से में होता है वज़ू तो कुछ भी नहीं करेगा, आप उसके लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चुपचाप खामोशी से पढ़ के वो उस पर फूकती रहें खामोशी, ताकि उसकी गुस्से की आग ठंडी हो जाए। ठीक है। इमरान भाई, अनीला झेलम से हैं, वो भी सवाल करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम अनीला जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हसन भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? जी, मुझे इमरान भाई से एक वजीफा पूछना था। जी पूछिए पूछिए पूछिए, सुन रहे हैं वो। जी, मेरे अब्बू और भाई फौत हुए हैं, 18-19 साल हो गए हैं और अम्मी लोगों के घरों में काम करती हैं, तो घर का कोई रिज़्क रोजी नहीं है, कोई जरिए मौज नहीं, तो वजीफा बता दे, बहुत परेशान हम लोग। बरकत। ठीक है। रिस्क में बरकत के लिए 2 वजीफे बताता हूँ, बेहतरीन पावरफुल है, इंशाल्लाह आज से करें, जितने देख रहे हैं यहाँ मौजूद या कैमरे पे वो करें। एक तो 12वें पारे की जो पहली आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। इंशाल्लाह इसको पाबंदी से पढ़ना शुरू करें। 113 बार पढ़ लें, 313 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें ये। और इसी तरह वो सूरह शूरा की आयत नंबर है 19, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इसको डेली 70 मरतबा फजर के बाद पढ़ लें, बेस्ट है। हर नमाज के बाद 70 पढ़ तो बेस्ट है। इंशाल्लाह गैब के खजानों से इतना मिलेगा कि हमारे रखने की जगह नहीं होगी हमारे पास। बिल्कुल सही है इमरान भाई, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आप आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इमरान भाई आपकी, कि आप ऐसे बैठ के बात समझाते हैं जैसे हम घर में बैठे हैं बात। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ना वो झिझक होती किसी को, ना वो एक दूरी का एहसास होता। वो मौका ऐसा देते ना, वाकई इतना कंफर्ट कर देते हैं कि मैं इतना खुल के बात कर लेता हूँ। तो वरना तो जाहिर है कि हमें बड़ा
कैमरे के सामने सोच समझ के बोलना पड़ता और है। ऐसे और उम्मीद है आज कि की कैमरे जो- में पीछे देखने वाले अच्छा, भी जो जो मैं आज ना की करते हैं मेरे। जनरेशन को अगर आप डांट के और लेक्चर दे के नहीं सिखाने की सीखेंगे कोशिश वो। करेंगे, किसी ने कख नहीं सीखना। इमरान भाई का तरीका इतना खूबसूरत और No इतना doubt, प्यारा है, no doubt. लिटरली आपको पता है जब ब्रेक होती है या कलाम, मैं लिटरली उनके पास जाके पैरों में जाके बैठ जाती हूँ, उनसे गप लगाती हूँ, डांटते भी है कि उठ जरा जाओ। नवाजी। नहीं, बट बात है कि इमरान भाई आप इतने प्यार इतने लाड से लेके चलते हैं कि आपसे सवाल पूछने को जी चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइडेंस की ख्वाहिश होती है इंसान में। और उससे ये बल्कि जरूरी मेरी- है। वरना अभी लोग, एक राब्ता वरना ताल्लुक- सॉरी, हाँ। आजकल अभी के मेरे जमाने में लास्ट लोग सेमेस्टर- स्कॉलर से भागते हैं। जी। लास्ट सेमेस्टर में मेरी स्टूडेंट्स वगैरह में कुछ पार्टी थी, तो उसमें स्टूडेंट खासतौर पर लड़कियां वो पूछने लगी हम कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, कौन सा वजीफा पढ़ते हैं जिससे आप इतने नरम रहते हैं, कभी ना स्टूडेंट पे गुस्सा करते हैं ना किसी चीज़ पे पूछते हाँ, हैं, ये हमें भी बड़ी कोई ऐसा वजीफा बताया। मैंने कहा वजीफा कुछ भी नहीं, अपने माँ बाप की तरबियत ऐसी, हमने अपने वालिद साहब को देखा, अपने वालिदा के साथ हमारे कितना मीठा इनका रवैया था, वालिदा का वालिद के साथ कितना अच्छा रवैया था, तो उनकी तरबियत है, बड़ों की दुआएं हैं कि उन्होंने ये सीखा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रवैया अम्मा आयशा, हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा के साथ, हज़रत अली हज़रत उनके साथ जो था, तो उन चीज़ों से सीखा। बाकी छोटी मोटी नाराज़गी हर एक में आपके होती है। वालिद साहब तो माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह क्या ही बात है, क्या ही क्या बात खूबसूरत है। और इंसान। इमरान भाई ने कल जो वाकया भी सुनाया, वो मैंने स्पेशली इनसे वाकया अलग से भी वो मैं मैंने सुकून से मांगा। आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। रिकॉर्ड करेंगे इमरान भाई। अच्छा जनाब, चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है और अमजद शाह साहब जो है वो सामने कैमरे के पीछे आके खड़े हो गए हैं। शकील भाई हमारे साथ, मैं चाहूंगा अमजद शाह साहब का एक शॉट दिखा दीजिए। अगर फ्रेमिंग शॉट गलत कैसे हो रही है दिखाएंगे शाह साहब? कैमरा ये की, देखें शाह तो समझ साहब, लीजिएगा कि अमजद हमारे शाह साहब के लिए कैमरा- तालियां बजाइए। देखिए हमारे शाह साहब इतना ग्रेजुएट कर गए हैं कि अब वो कैमरा पे भी आ गए और ये- डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी हैं, मतलब क्या इंशाल्लाह एक दिन DPS DP and है GM हमारे- also. GM also यस जनाब, बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, Director of ऑलवेज बीइंग photography. हियर विद अस। जनाब आगे बढ़ेंगे, शकील भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा शकील भाई का कलाम सुनते हुए हम ब्रेक की जाने पड़ेंगे जी। हुजूर